इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 11th क्लास के मिड टर्म के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। देखो इतना टॉपिक आपने कर लिया, इसका मतलब आपका 70% सिलेबस टोटली कंप्लीट हो गया और इसके बाद का जो बचेगा वो 30% न्यूमेरिकल बचेगा सीधे सीधे। तो चलो जल्दी से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। पूरे 11th क्लास में 6 चैप्टर आने वाले हैं मिड टर्म में। तो मिड टर्म में सबसे पहला टॉपिक अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन नई बुक के हिसाब से बताने वाला हूँ। ये जितने भी सिलेबस है सारे नई बुक के हिसाब से ही है। तो जो पहला चैप्टर है वो ये है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में सिर्फ दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। सबसे पहला आता है डायमेंशन और दूसरा आता है सिग्निफिकेंट फिगर। देखो डायमेंशन में आपको दो चीजें आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मुला याद होना चाहिए जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड करके आप इजीली याद कर सकते हो कौन कौन सा डायमेंशनल फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद आपको इसमें डायमेंशनल रिलेशन भी आना चाहिए। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मुला होता है 2π√L/G, इस पेंडुलम वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मुला होता है mv²/r। तो इनका डेरिवेशन आना चाहिए डायमेंशन की मदद से। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, इसी चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर सबको पता है भाई साहब, एग्जाम से एक दिन पहले याद करना है और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए मिल जाएंगे आपको 2-3 नंबर में। इसी के बाद है चैप्टर नंबर 2 जिसमें अपने पास सबसे पहले आएगा आपके पास प्रूफ आएगा किसका, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का प्रूफ भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। प्रूफ दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ये आएगा ग्राफिकल मेथड से, मैं लिख देता हूँ जल्दी, या तो ग्राफिकल मेथड से आएगा या फिर कैलकुलस से आएगा। देखो जहां पे आपको कैलकुलस बोल दे, कैलकुलस ये वर्ड याद कर लो, आपको इंटीग्रेशन आपने किया होगा, डेरिवेशन ये इंटीग्रेशन की मदद से आपको काइनेमेटिक्स के तीनों फॉर्मूले जो v = u + at = u2 + ½ और तीसरा वाला v² - u², इनमें से किसी को भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। हो सकता है एक ही प्रूफ करने के लिए दे, हो सकता है तीनों प्रूफ करने के लिए दे। तो इसका आपको न्यूमेरिकल भी करना है और इसका प्रूफ भी करना है आपको काइनेमेटिक्स का। दूसरा टॉपिक है इसी में अपने पास ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास 3 ग्राफ आपने सुने होंगे। अपने पहले तो ST ग्राफ था और फिर दूसरा अपने पास VT ग्राफ था। ST ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ, ये 3 ग्राफ थे जिसमें इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, आपको बोलेंगे VT ग्राफ दे दिया एक, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया आपको, एक VT ग्राफ दे दिया और इसमें बोलेंगे कि एक्सेलरेशन निकालो या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ में। उसके बाद है लास्ट टॉपिक इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो इसमें क्या होता है कि आपको सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करना है। आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी और बोलेंगे कि बताओ वेलोसिटी कितना होगा या फिर बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये डिफरेंशिएशन है सीधे सीधे, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें भी आ सकता है। उसके बाद है अपने पास चैप्टर नंबर 3 का वाला, जल्दी कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने ही आने, किसी न किसी फॉर्म में आपको छपे मिल जाएंगे। इतना आपने कर लिया, आप 11th क्लास में अच्छे नंबर से फर्स्ट टर्म में आराम से पास हो जाओगे। देखो चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 है अपने पास मोशन इन 2D, मतलब मोशन इन प्लेन। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है जो है अपने पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसका डेरिवेशन सही से करके चले जाना और इसी में अगर न्यूमेरिकल आया तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा कि रेंज निकालो, हाइट निकालो, टाइम पीरियड निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करके जाना है आपको। और चैप्टर नंबर 3 में ही जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं अपने पास, वो आ सकता है डॉट और क्रॉस पे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको करना आना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल आएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी छोड़ के मत जाना, इसमें भी 2 नंबर या फिर 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मुले जिसको आपको प्रैक्टिस करने चले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद तीसरा और लेस इंपॉर्टेंट कह सकता हूं, लेकिन ये है सिलेबस में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं तो रिस्क लेना नहीं कुछ, तो सीधे सीधे आप ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी डिराइव करना आना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए इसका। उसके बाद अपने पास चैप्टर नंबर 4 जो कि है लॉज ऑफ मोशन। देखो चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास बैंक सर्कुलर रोड का आपने डेरिवेशन करा होगा, जिसमें आपने वेलोसिटी निकाला होता है फाइनल, इसका डेरिवेशन जरूर कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलएम मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तीनों लॉ आने चाहिए आपको, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ। कि कई बार ऐसे पूछ लेंगे कि किस लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, बताओ न्यूटन के 3 लॉ थे ना, तो किस लॉ को रियल लॉ कहते हैं। तो रियल लॉ किसको कहते हैं, सेकंड लॉ को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को दोनों को एक्सप्लेन कर सकता है, आपको ये लिखना आना चाहिए। उसके बाद अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, वो डेरिवेशन देख लेना भाई साहब। और उसका लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में 2-3 चीजें होती हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ग्राफ क्या होता है उसका, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, एंगल ऑफ रिपोज क्या था। ये फ्रिक्शन में आपको कंफर्म आना चाहिए, ये किसी न किसी फॉर्म में दिख जाएंगे आपको। उसके बाद अपने पास चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेकंड लास्ट चैप्टर, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी पावर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये आपको छपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 2 नंबर में मिले चाहे 3 नंबर में मिले। अगर ये 2 नंबर में मिला तो सिर्फ स्टेटमेंट मिलेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, स्टेट करो इसको, और या फिर इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो इसको प्रूफ और स्टेटमेंट अच्छे से रटी होनी चाहिए, आना ही आना है। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर कंडीशन में आपके पास एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद है न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है अपने पास कोलिजन। दो कोलिजन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसमें 2-3 डेरिवेशन भी है और 2 टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, तो उसको पढ़ जरूर लेना। और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। देखो इसका भी छोटा सा प्रूफ है, ये डेरिवेशन आ सकता है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की, डिराइव करके दिखाओ या फिर प्रूफ करके दिखाओ कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है अपने पास। उसके बाद लास्ट चैप्टर अपने पास चैप्टर नंबर 6 जो कि है अपने पास, देखो चैप्टर नंबर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास पे न्यूमेरिकल आ सकता है कि सेंटर एक बॉडी यहाँ पे, दूसरा बॉडी यहाँ पे, तीसरा बॉडी यहाँ पे, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कितना, कहाँ निकलेगा और कोऑर्डिनेट्स बताओ वगैरह वगैरह। इसका बाद है दूसरा अपने पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपने शायद चाकू वाला क्वेश्चन किया होगा, जिसमें एक रॉड को हम एक चाकू पे या फिर दो चाकू पे लटका देते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कितना होता है, इस एक्सिस से कितना होगा, इस एक्सिस से कितना होगा। और लास्ट टॉपिक है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, या तो इसमें न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसके एप्लीकेशंस आ सकते हैं। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस सब का मैंने एक फोटो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना टॉपिक आपको कंफर्म करके ही जाना है एग्जाम में। इतना टॉपिक आपने लिख लिया, आप इजीली अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसका एक फोटो जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो और कॉपी खोल के सारे टॉपिक को रट दो और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाना भाई साहब। और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।